कहते हैं कि अगर नींव मजबूत हो जाए तो फिर उसमें एक भव्य इमारत का बनना कोई मुश्किल काम नहीं। यही बात बच्चों पर भी लागू होती है। 2 दशक से भी ज़्यादा समय से 18 वर्ष तक के बच्चों की एक सशक्त बुनियाद तैयार करने में जुटा है माउंटेन चिल्ड्रंस फाउंडेशन। यहाँ की सीख बच्चों का भविष्य संवारने में हमेशा मदद करती है। जैसे आप लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, वैसे ही कुछ सालों पहले मैं भी पवन से जुड़ा हुआ एक छोटा सा बच्चा था। और जितना योगदान पवन ने मुझे आगे बढ़ने में, मुझे ग्रो करने में दिया है, शायद किसी और चीज़ ने दिया होगा। जो ख़ास तौर पे चीज़ें जो मैंने सीखी यहाँ पे, उसमें सबसे पहली चीज़ थी खुद की बात को रखना। मैं बहुत ही शाई था, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, बट स्टेज मिला, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना सीखा, लोगों के साथ अपनी बातों को रखना सीखा, रिप्रेजेंट करना सीखा खुद को। और इसी आत्मविश्वास ने ऐसे हजारों बच्चों के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता तैयार किया। सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी थी वो था खुद का परिचय देना। फिर दूसरी बात ये थी कि अपनी बातें आगे कैसे रखनी है, दूसरों की बातें सुनना, सोशली अडाप्ट कैसे करना, ये सब मेरे को सीखने को मिला। आगे जाके मेरे अंदर इसके माध्यम से ये बदलाव आया कि मुझे फिर कभी झिझक नहीं हुई। मैं आगे जाके डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर पाई, असेंबली इंचार्ज बन पाई, क्योंकि मेरे को वो जो स्टेज फेयर होता था वो फिर कभी नहीं रहा था। यही नहीं, छोटे छोटे गांव से निकलकर बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। ये मुझे न सिर्फ उत्तराखंड को बल्कि इंडिया को जिनेवा में रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो वक्त मेरे लिए कैसा था। उस एक मौके ने न सिर्फ मेरी ज़िंदगी बदली, मेरे परिवार का, मेरे आसपास के लोगों का नज़रिया बदला, और उस एक बदलाव के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इन बाल संगठन ने मुझे ये एहसास कराया दैट आई हैव डिफरेंट एबिलिटीज देन अदर स्टूडेंट्स। और शायद बाल संगठन मेरे जीवन में नहीं आता, मैं बाल संगठन से नहीं जुड़ती, तो मैं शायद अपने आप को कभी पहचान नहीं पाती, और ना शायद मैं इतने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाती। बाल संगठन न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक विषयों को लेकर भी बच्चों को तैयार करता है। प्रशिक्षण के बाद मैंने पहली बार गांव में बाल पंचायत का गठन किया था, और पहली बार ऐसा कोई प्रयोग हम गांव में कर रहे थे बतौर बच्चा होते हुए, कि हम बच्चों को संगठित कर रहे थे। एक बाल संगठन, बाल पंचायत का निर्माण कर रहे थे, जो अपने मुद्दों को खुद एड्रेस करती और साथ ही साथ उन मुद्दों के निस्तारण के रास्ते भी ढूंढती थी। हमने तब लाइब्रेरी बनाई थी, उसके अलावा कई ऐसे गतिविधियां की थी जो अब लगता है कि उस उम्र में किया जाना कितनी बड़ी बात थी। और उसके लिए सारा क्रेडिट जो है वो पर्वतीय बाल मंच को जाता है। पर्वतीय बाल मंच ने बाल पंचायतों के जरिए जो एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है, एक पूरी पीढ़ी के भीतर, खासकर उनके भीतर नेतृत्व क्षमता का विकास। और बाल बाल पंचायतों से जुड़कर मैं खुद कह सकता हूँ कि बाल पंचायतों से जुड़ने के बाद जो कई सारे ऐसे बदलाव हुए हमारे व्यक्तित्व को निखारने में, जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे बच्चों की एक लंबी लिस्ट है जो आज अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए बाल संगठन की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। सबके अनुभव बेहद खास हैं। व्यक्तिगत जीवन में मेरे बहुत से बदलाव भी आए हैं, जैसे कि आत्मविश्वास बढ़ा, जो कि आज भी मुझे बहुत से प्लेटफॉर्म्स में बहुत मदद करता है, क्योंकि बाल संगठन में रहकर मुझे अपनी बात रखने का हमेशा मौका दिया जाता था। दूसरा, मैंने पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, अपने अधिकारों के बारे में जाना, दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखा, लीडरशिप क्वालिटीज़ सीखी हैं। और सबसे बड़ी चीज़, मुझे बाल संगठन में रहकर बाल विधानसभा में जाने का मौका मिला। बहुत सारी चीज़ें सीखी और बाल अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस मंच से जुड़ने के बाद हर एक प्रतियोगिता में भाग लेने का साहस आया और हिचक दूर हुई। बाल संगठन में जुड़ने से मुझे बहुत मदद मिली है। मेरे अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है लीडरशिप क्वालिटी आई है, जो मेरे जीवन में मेरे बहुत काम आ रही है। हमारे काफ़ी भ्रमण भी हुआ करते थे, जिनमें से एक था स्वच्छता भ्रमण, जिसमें हम गांव के हर घर गए थे। हमने बच्चों ने मिलकर आपस में
खुद घरों को रैंकिंग दी थी। उसके अनुसार हमारा घर प्रथम आया था। बहुत से अनुभव हमें नए नए अनुभव लेने के लिए मिले हैं, जैसे कि बाल विधानसभा है। बाल विधानसभा में किस प्रकार हम अपने मुद्दे को रख सकते हैं, किस प्रकार हम पक्ष विपक्ष करते हैं, अनेक चीज़ों के बारे में जानकारी हमें मिली है। बाल संगठन द्वारा अभिव्यक्ति का गुण तो हमें मिला ही, साथ ही जीवन में व्यक्तित्व विकास में भी हमें सहायता प्राप्त हुई। आज एक गृहिणी के तौर पर मैं अपने बच्चों में इन्हीं सीख के द्वारा संपूर्ण विकास हेतु प्रयत्नशील हूँ और साथ ही चाहती हूँ कि जो भी बच्चे मेरे अगल बगल मेरे मोहल्ले के हों, मैं उनको इन सारी चीज़ों के लिए जागरूक करूँ व उनके विकास हेतु भी प्रयत्नशील हूँ। जब बच्चा 6 से 7 साल का होता है या एक बढ़ने की उम्र में, कुछ सीखने की उम्र में होता है, तो उस टाइम पे उसे बाल संगठन को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बाल संगठन में मैनर सिखाया जाता है कि किस तरीके से उठना चाहिए, बैठना चाहिए, किस तरीके से सारी चीज़ें होती है। और एक दुनिया, मतलब जो एक छोटा बच्चा होता है जिसने अपने घर से बाहर नहीं देखा होता है, उस बच्चे को सिखाया जाता है, एजुकेट करा जाता है कि दुनिया कैसी है, किस तरीके से उसे दुनिया में रहना पड़ेगा। संगठनों में जाकर सबसे पहले तो हमारी हेजिटेशन दूर होती है और पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, जो कि अब हमारी लाइफ में हमारे काम आ रहा है। और पर्यावरण के प्रति हम जागरूक होते हैं, कैसे हम सभी बच्चों को एक समान माने, ये सब चीज़ें हमको बैठक में जाकर सिखाई जाती है। बहुत अच्छे फेज़ में हैं लाइफ के, आगे बढ़िए, अच्छे दोस्त बनाइए, टीम के साथ काम करना सीखिए, एक दूसरे से जो चीज़ें आप जानते हैं आप उन्हें बताइए, जो वो जानते हैं उनसे सीखिए। समाज की बहुत सारी बेड़ियां हैं, बहुत सी प्रथाएं हैं, उनसे आगे बढ़ के सोचिए, आगे बढ़िए। आप पढ़ेंगे, हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। जो भी समाज में बदलाव देखना चाहते हैं, प्लीज़ गो ahead and happy Pawam Day to everyone once again, and wish you all the very best for your future endeavors. Bye bye, take care.